जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये चैप्टर हमारा क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम्स के लिए देखेंगे, ठीक है, क्लास 12th में। और चैप्टर हमारा 3, चैप्टर है 3। इसमें आज हम कौन सा टॉपिक देखेंगे, जरा इसको पहले देखते हैं, ठीक है। एक टॉपिक हमारे पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ये दोनों कॉन्सेप्ट को आगे क्लास में देखेंगे, ठीक है। समझेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, रिलैक्सेशन टाइम है क्या। आराम से इसको देखते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो इसको देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। इसको कवर वन कर लिया जाए। अब देखिए यहाँ पर एक कंडक्टर है हमारे पास, कंडक्टर है, ऐसा कुछ ड्रॉ कर लेते हैं कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर तो कोई वायर ले लेते हैं। ये हमारा उसका क्रॉस सेक्शन, ये हमारा उसका क्रॉस सेक्शन, सिंपल सा एक वायर है जो सिलिंड्रिकल शेप में दिखेगा, ठीक है। एक वायर है जो किस शेप में दिखेगा, सिलिंड्रिकल शेप में दिखेगा। अब उसको कट करके देखना, सिलिंड्रिकल शेप होगा। इस कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कंडक्टर में, क्योंकि कंडक्टर करंट को अलाउ करता है, या ये कहें कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इजीली अलाउ करता है, उसे बोलते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर एक मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजीली नहीं हो सकता। और करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा आपको करंट मिलेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा करंट नहीं मिलेगा। बात समझ आ गया? अगर इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करेगा करंट अच्छा मिलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो नहीं करता है तो करंट हमें नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे नॉर्मली है क्या कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कंडक्टर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, उन इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी वेलोसिटी होगी, उन इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी एक वेलोसिटी होगी, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो सर आपने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट मिलना चाहिए हमें, यस और नो। अच्छा ये बताइए, कोई कंडक्टर हमारे पास हमारे घर में कोई मेटल है, आयरन है, अगर ऐसे सिंपली रखा हुआ है, अगर उसे टच किया जाए तो क्या करंट फ्लो होगा क्या? इसका मतलब कुछ ना कुछ कैच है यहाँ पर। रूम टेम्परेचर में विदाउट एनी कनेक्शन अगर सिंपली इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्लो हो रहा है तो करंट जनरेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, किसी का इनिशियल स्पीड u1 है, किसी का u2 है, किसी का u3 है, ऐसे करके u1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, nth नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड क्या है, u है। क्लियर है? अब उसके बाद से यानी इन सबका स्पीड का अगर एवरेज करें, एवरेज करें इन सबके स्पीड का अगर एवरेज करें, यानी u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश 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 un, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या है इनकी, एवरेज स्पीड क्या है इनकी, जीरो या नॉन जीरो? जीरो होगा। क्यों? इनके पास रैंडम स्पीड है, इनके पास रैंडम स्पीड है, तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको करंट चाहिए, अगर आपको करंट चाहिए तो जो इलेक्ट्रॉन के स्पीड का डायरेक्शन है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होना चाहिए, या तो राइट हैंड साइड मूव करें या तो लेफ्ट हैंड साइड में मूव करें। जिगजैग मोशन में, रैंडम मोशन से करंट जनरेट नहीं होगा। तो इससे क्या यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास आता है कि जो वेलोसिटीज हैं, जो वेलोसिटीज यहाँ पे इंडिविजुअली प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन के, समेशन में वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, मतलब एवरेज वेलोसिटी उनका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। किसकी वजह से? रूम टेम्परेचर के वजह से जो इनके पास वेलोसिटीज हैं उनका जो एवरेज हो जाता है जीरो हो जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन से प्रेजेंट है कंडक्टर में, इन कंडक्टर का हो जाता है जीरो। अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो है तो हमें इसमें करंट फ्लो नहीं देखने को मिलता है। बात समझ आ गया? अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। कंडक्टर के अंदर कौन कौन है? एक पॉजिटिव आयंस कौन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को दिया है, और एक वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर में मौजूद है कंडक्ट करने के लिए, या कंडक्टर में इजीली वो ट्रेवल कर रहा है अपना जिगजैग मोशन में। बात समझ में आ गया? तो उनके बीच में हो क्या रहा होगा, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, इस कंडक्टर में आप चल रहे हो एज ए इलेक्ट्रॉन, तो कंडक्टर में कौन कौन प्रेजेंट है,
या तो पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है या तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो अगर आप एज ए इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रेवल करेंगे तो आपका कोलिजन हो सकता है किससे, या तो पॉजिटिव आयन से हो सकता है या तो उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव कर रहे हैं उनसे हो सकता है। ये ध्यान देंगे पॉजिटिव आयंस इमोबाइल होते हैं, वो मूव नहीं करते, ठीक है। तो इसके अंदर एक पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव आयन से कोलाइड हुआ, उसके बाद से कुछ समय बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव आयन से कोलाइड हुआ, तो जो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर कोलिजन हुआ, इसके पास रैंडम मोशन करते हैं, उसके पास यहां पे कोलिजन हुआ, इनके बीच का जो टाइम होता है इस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। वर्ड में देखिए रिलैक्स वर्ड यूज किया गया है, मतलब दो कोलिजन के बीच में इसके पास थोड़ा सा सांस लेने का समय है, अभी कोलिजन नहीं हो रहा है। बात समझ आ गया? रिलैक्सेशन टाइम का मतलब हो गया कि दो कोलिजन के बीच का टाइम। अब ये हर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या अलग अलग हो सकता है, सोचिए जरा। मान लीजिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिलैक्सेशन टाइम सेम होगा जो एक का होगा, या सबका अलग अलग होगा? सोचिए, एज्यूम करना फिर से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एक कंडक्टर मान लेते हैं, एक पॉजिटिव आयंस यहां पर है हमारे पास, तो हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो हमारा कोलिजन किसी से हुआ, फिर उसके बाद दूसरे किसी और से हुआ, उनके बीच का टाइम, दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन का दो कोलिजन क्या सेम इंटरवल पे पॉसिबिलिटी है या कि डिफरेंट इंटरवल पे भी पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि सब मोशन में है और केवल पॉजिटिव आयन रेस्ट पे है, तो हर इलेक्ट्रॉन का किसी का सेम हो सकता है, किसी का सेम नहीं हो सकता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए यहां पे कोलिजन हुआ, यहां पर कोलिजन हुआ और यहां पे अगेन कोलिजन हुआ, तो रिलैक्सेशन टाइम हो गया। क्वेश्चन ये आता है कि करंट कैसे जनरेट किया जाए, करंट कैसे जनरेट किया जाए। तो क्वेश्चन ये सॉल्यूशन ये है कि मान लेते हैं कि कंडक्टर के एक एंड को आपने हाई पोटेंशियल दिया, बैटरी कनेक्ट कर दिया आपने, और दूसरे एंड को लो पोटेंशियल दिया आपने, ठीक है। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जनरेट होगा, जो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, ठीक है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हमारा क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक। हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। क्यों मूव करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। और फोर्स कौन सा होता है, हमने देखा था फोर्स इक्वल टू होता है Q इंटू ई। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट होने से अब इस इलेक्ट्रॉन पे जो इसमें जिगजैग मोशन कर रहे थे उन पर एक फोर्स लगेगा, और फोर्स होगा Q इंटू ई। हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो क्या कह सकते हैं, माइनस ई इंटू ई, कैपिटल ई। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो माइनस ई इंटू कैपिटल ई। अब जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। तो फोर्स देता क्या है, एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट को देता क्या है, तो एक्सेलरेशन देता है। अगर मैं फोर्स के लिख दूं मास इनटू एक्सेलरेशन, इट विल बी इक्वल टू माइनस ई इनटू कैपिटल ई। वी विल गेट एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ई इनटू कैपिटल ई अपॉन एम, सिंपल, विदाउट एनी डाउट। सो एक्सेलरेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन because the force applied by this electric field क्या होगा, A is equals to minus E into capital E upon small m, where this small m is the mass of electron, mass of electron। इसकी वैल्यू पता है हमको, E की वैल्यू पता है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा, हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। जो जनरल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का लिखते हैं ना किसी चार्ज के लिए, वो लिखते हैं Q E upon m। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। नॉर्मल हम लोग की आदत है एक्सेलरेशन फाइंड करने का मास इनटू एक्सेलरेशन से, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सब देकर, टाइम देकर, ठीक है। होता क्या है ना कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर पे एक्टिवेट होता है या किसी कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में चला जाता है, हमसे जब एक्सेलरेशन पूछा जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्योंकि नया टॉपिक हमारे लिए बनता है जो क्लास 12 स्टूडेंट, प्रॉब्लम आया था कि एक्सेलरेशन फाइंड कैसे करें। तो एक्सेलरेशन फाइंड कैसे होता है, सिंपली फॉर्मूला A इक्वल्स टू QE अपॉन m। Q है, आप चार्ज पुट करोगे, हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो माइनस E के साथ पुट किए हैं, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ गया? अब सुनिएगा, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हुआ, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ पर, ये भी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ऐसा सारे इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है,
एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस इलेक्ट्रॉन को मजबूर कर दिया है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही तुम्हें मूव करना है। बात समझ में आ गया? करंट को जनरेट करने के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ये था कि सारे इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है, जो कि कौन करता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है तो करंट का जनरेशन भी हमारा शुरू हो जाता है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, मान लेते हैं यहाँ पे कोलिजन किया है एक इलेक्ट्रॉन ने जिसके पास इनिशियल स्पीड क्या है? u। इनिशियल स्पीड क्या है? u। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से उसको एक एक्सेलरेशन मिलेगा, और वो एक्सेलरेशन क्या होगा? कुछ ये होगा। तो एक्सेलरेट होकर जिगजैग मोशन करता हुआ मान लेते हैं कि दूसरा कोलिजन इस पॉइंट पे होता है उसके पास, तो कोलिजन से पहले उसके पास मान लेते हैं वेलोसिटी है v1, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की अगर वेलोसिटी की बात करें तो हम लिख सकते हैं v1 इक्वल्स टू u1 प्लस a टाउ 1। u1 क्या है? उसका इनिशियल वेलोसिटी इस कोलिजन के बाद, जस्ट a क्या है? उसका एक्सेलरेशन, किसकी वजह से? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। टाउ 1 क्या है? उसका रिलैक्सेशन टाइम। ये एक इलेक्ट्रॉन का। दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इट विल बी v2 इक्वल्स टू u2 प्लस a टाउ 2। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्सेलरेशन नहीं चेंज कर रहा हूं मैं, सेम है, क्योंकि एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखा जाए E इंटू कैपिटल E अपॉन m, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं जो चेंज हो सके, वो कांस्टेंट है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक इलेक्ट्रॉन को सेम एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा, व्हिच इज माइनस E इंटू कैपिटल E अपॉन m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ टाउ 1 टाउ 2, ऑब्वियसली हर इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम अलग होगा, क्योंकि एक बहुत सारी भीड़ है उसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम अलग होगा, कोलिजन का टाइम अलग होगा। कोई, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन फिक्स पोजीशन पे नहीं हो, रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो कोलिजन इनका अलग अलग हो सकता है। तो हमने क्या क्या मान लेते हैं ऐसे, nth नंबर ऑफ nth की बात करें तो उनका हो गया vn इक्वल्स टू un प्लस a टाउ n। वीडियो पॉज करके ये सब पूरा डेटा लिख लेना, इसको हम रब करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, रिलैक्सेशन टाइम क्लियर है हमारा, जैसा कि नाम है उसमें लिखा हुआ है रिलैक्स होता है दो कोलिजन के बीच में, थोड़ा आराम मिलता है बेचारे को, ठीक है। तो दो कोलिजन के बीच का टाइम रिलैक्सेशन टाइम। अब यहां आ जाइए, अगर इन सबका एवरेज फाइंड करें, सारे इलेक्ट्रॉन्स के जो सेकेंड कोलिजन होता है उसके फाइनल, बिफोर दैट जो फाइनल वेलोसिटी का अगर मैं एवरेज फाइंड करूं उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कह लेते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन सब का एवरेज फाइंड कर रहे हैं, दैट इज v1 प्लस v2 प्लस nth नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सब डेटा इसे पुट किया जाएगा तो ये हो जाएगा u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2 प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस a टाउ n, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सब इक्वेशन क्लियर होना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है। फिलहाल इसको हटा देते हैं, क्योंकि प्रीवियस एक 2020 का क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, वो देखते हैं अभी। चलिए, अगर u1 u2 ऐसे सारे नंबर्स को एक पास कर दें तो ये हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un डिवाइडेड बाई n। आराम से सेपरेट करिएगा, ये सेम आएगा, प्लस एक्सेलरेशन ब्रैकेट में हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n डिवाइडेड बाई n। इसकी वैल्यू हमने शुरुआत में देखी क्या थी? 0 थी, यानी कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू सिंपली a इनटू, और ये जो पूरी होल वैल्यू है इसको एक टाउ से लिखते हैं, और ये टाउ को बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन का जो रिलैक्सेशन टाइम है उसका जो एवरेज है वो ये टाउ है। अगर एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया था इलेक्ट्रॉन का अगर पुट करते हैं, वी विल गेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू माइनस e इंटू कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ। ये फाइनल एक्सप्रेशन आता है, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। तो ये रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आपको देखने को मिलेगा? जब कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, दैट इज E इक्वल्स टू 0, व्हाट विल द वेलोसिटी, व्हाट विल द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इट विल बी 0। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब प्रेजेंट होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा और पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जा रहा होगा जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज किधर? जस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत? इसलिए यहाँ पे नेगेशन का साइन दिया है। Where tau is the average relaxation है, कभी नहीं बोलेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन का नहीं, कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उन सबका इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम का अगर एवरेज करेंगे तो ये हमारे पास डेटा आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर इस टॉपिक हमने देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हमने देखा है यहाँ पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का देखेंगे हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद।